मूसा रोजाना जब स्कूल से वापस आता तो शाम को पार्क चला जाता था। उनके घर के पास ही पार्क था जिसमें सब बच्चे इकट्ठे होकर खेलते थे और मज़े करते थे। मूसा भी बहुत एंजॉय करता था। एक दिन जब सब बच्चे झूले लेकर वापस घर चले गए तो मूसा अकेला रह गया। उसकी नज़र पार्क के पिछले हिस्से पर पड़ी। उसे कुछ अजीब नजर आया। उसने देखा कि एक भालू दरख्त पर चढ़ा हुआ है और आम तोड़ रहा है। उसके मुंह में भी पानी आ गया और वो फौरन भागता हुआ बाग में दाखिल हो गया। उसने देखा कि आम मुंह के बहुत से दरख्त थे जो कि आमों से लदे हुए थे। वो तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था कि इतने आम मैं खाऊंगा। उसने बहुत से आम खाए और कुछ आम अपनी पॉकेट में डाल लिए कि शाम को खाऊंगा और मज़े लूँगा। जब वो आम खा खा कर थक गया तो घर की चानक भरने लगा। घर पहुंचा तो उसकी अम्मी ने पूछा कि कहाँ गए थे, आज तो काफ़ी देर से आए हो। तो मूसा बोला, कुछ नहीं मामा, वैसे ही चले आपके आम खाए, मेरे फ्रेंड ने मुझे दिए थे, मैं आपको देना भूल गया। उसकी मामा ने भी बात को ज़्यादा बढ़ाया नहीं और खाने लगी। उन्हें भी आम बड़े मज़े के लगे। बोली, बहुत मज़े के आम हैं बेटा। ऐसे मज़े के आम तो मैंने कभी नहीं खाए। मूसा ने दिल में सोचा, ऐसे ताज़ा आम कहाँ मिलेंगे, ये तो मैंने बड़ी मुश्किलों से हासिल किए हैं। अब तो मूसा का मामूल बन चुका था। वो जैसे ही पार्क जाता और शाम को बच्चे जब घर चले जाते तो वो बाग के पिछले हिस्से में दाखिल हो जाता और आम तोड़ने लगता। आज भी जैसे ही पार्क खाली हुआ फौरन से बाग में घुस गया और आम उतारने लगा। जी भर कर आम खाने के बाद कुछ आम उसने अपनी पॉकेट में डालना शुरू कर दिए कि मैं स्कूल जाकर भी खा लिया करूँगा, अपने बैग में छुपा कर ले जाऊँगा और स्कूल में जाके खा लिया करूँगा। स्कूल में जाके झूठ बोलूँगा कि ये तो मैं घर से लेकर आया हूँ, किसी को भी पता नहीं चलेगा और मैं हमेशा इतने मज़े मज़े के तरह ताज़ा आम खाता रहूँगा। आम 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 मेरे फेवरेट आम, मुझे लगते हैं आम मज़े की बहुत। वो ये सोच ही रहा था कि अचानक उसका पैर फिसला और वो दरख्त से नीचे गिर गया। बचाओ बचाओ। उसे लग रहा था वो किसी गहरी खाई में गिर रहा है। उसका दम घुट रहा था। मामा को बुलाने लगा, मामा मामा मामा, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन उसकी कौन सुनता। वो बहुत जोर का गिरा। आज उस पे मुसीबतों का ही दिन था। जैसे ही गिरा पीछे से उसकी आवाज़ किसी डॉगी ने सुन ली थी। डॉगी भागता भागता आया और मूसा के पीछे लग पड़ा। मूसा भागता 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 अपनी चोट तो भूल ही गया। अब तो उसको सिर्फ ये था कि मैं इस कुत्ते से अपनी जान छुड़ाऊं। वो सोच रहा था कि मेरे साथ तो सही हुआ और आखिरकार वो अपनी जान छुड़ाने में कामयाब हो ही गया और घर पहुंच गया। घर जाकर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसकी मामा ने उसकी हालत देखी कि उसके कपड़े फट चुके थे, अजीब तरह की हालत थी। पूछा, क्या हुआ है मूसा, क्या करके आए हो तुम? तुम्हारे पीछे डॉगी क्यों लगा हुआ था? कहाँ गए हुए थे तुम तो पार्क जाते हो रोज। और देखा कि उसके पॉकेट में बहुत से आम थे। पूछा, ये कहाँ से आम इकट्ठे करते रहे हो तुम मूसा, बताओ मुझे। आखिरकार मूसा को सारी बात बतानी पड़ी कि मैं इतने दिन से कैसे चोरी चोरी आम खाता था। मामा तो बहुत गुस्सा हुई। बोली, तुम्हें सजा मिल ही गई है, मैं अब तुम्हें क्या डांटूं या क्या मारूं,
पता तो तुम्हें चल ही गया होगा। जब उन्होंने उसका जिस्म चेक किया तो पूरा जिस्म खराशों से भर चुका था, जगह जगह चोट के निशान थे। उन्होंने पूछा, मज़ा तो आया होगा तुम्हें आम खाने का, और जब गिरे होगे कैसा लगा? मूसा बड़ा शर्मिंदा हुआ। मामा बोली, ये है झूठ की सज़ा, दूसरा चोरी की सज़ा। तुम्हें पता है चोरी करना कितना सख्त गुनाह है, चोरी करना हराम है, और जो कुछ हम खाते हैं हराम चीज़ वो हमारे पेट में आग बन के निकलेगा क़यामत के दिन। तो हमें चोरी नहीं करनी चाहिए और ना ही झूठ बोलना चाहिए। तुम्हें इसकी सज़ा तो मिल ही गई होगी। अब पापा को आने दो, उनको मैं बताऊंगी, वो नहीं तुम्हें पूछेंगे। मामा सॉरी, मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगा, मुझे सज़ा मिल गई, अल्लाह ताला ने सज़ा दे दी है, प्लीज़ आप पापा को मत बताइएगा, वो फिर मुझे डांटेंगे। ओके, आइंदा ऐसे मत करना, और याद रखना कि चोरी का माल हमें ज़्यादा देर तक हज़म नहीं हो सकता, हमारी नस्लें ख़राब हो सकती हैं, ये बात ज़हन में रखो। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो लाइक माय चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।